Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज का हमारा टॉपिक है आइलर ग्राफ. आइलर ग्राफ क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं किसी ग्राफ में कि वो आइलर ग्राफ है कि नहीं, वो हम आज सीखेंगे. बट उससे पहले कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं. जब तक हम बेसिक नहीं सीखेंगे हमें नहीं पता चल पाएगा कि आइलर ग्राफ क्या होता है. और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हैमिल्टोनियन ग्राफ भी सीखेंगे. तो उसके लिए बेसिक्स कुछ रिक्वायर्ड हैं, तो तभी हम आपको आगे ले जा सकते हैं उस डायरेक्शन में. तो फर्स्ट है हमारे पास वॉक. वॉक क्या होती है, जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो उसमें ना वर्टिसेस के भी नेम मेंशन किए गए हैं और एजिस के भी नेम मेंशन करे गए हैं. अब एजिस की नेम मेंशन करने का क्या पर्पस है. फॉर एग्जांपल अगर ए टू बी सिर्फ ये एक एज है, अगर मैंने ए बी लिख दिया ना तो ये एक एज माना जाएगा. ठीक है, ये क्लियर है. या फिर मैंने बी ए लिख दिया तो वो भी एक एज माना जाएगा. दोनों एज हैं. हमें पता है कि ए से बी जो है ये एज है. बट अगर मैंने यहाँ पे एक और एज मल्टी एज बना दिया, अब हमें नहीं पता ए टू बी आप कौन से एज से जा रहे हो या बी टू ए कौन से एज से जा रहे हो, इसलिए हमें वहाँ पे फिर एच को नाम देना पड़ता है. मतलब ए से बी आप जा रहे हो तो आप ई टू एच का सहारा ले रहे हो. ठीक है, या फिर आप बी टू ए जा रहे हो तो आप ई टू एच का सहारा ले रहे हो, या ए टू बी ई वन एच से जा रहे हो. तो इसलिए अब आपको एच का नाम मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है. तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम भी मेंशन करे. जब हम वॉक करेंगे तो हम एच के सहारे मतलब एच का भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट एच भी लिख सकते हैं. वहाँ पे बस ये बता, अगर वहाँ पे अगर मल्टीपल एज है तो फिर हमें एच का नाम लिखना ज़रूरी हो जाता है. तो वॉक क्या है, इज द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस वेयर टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस रिप्रेजेंट एन एज. ठीक है, मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस ही है ये एक्चुअल में वॉक. मतलब कि मैं आपको एक वॉक करके दिखाता हूँ. जैसे कि मैं ए से स्टार्ट करा, एक वर्टेक्स है, ए से बी गया, फिर बी से डी चला गया, फिर डी से सी गया चला गया, फिर बी से सी से बी वापस आ गया, ए आ गया, फिर डी चला गया, फिर सी, फिर एच. तो मैंने क्या करा, कुछ एजेस रिपीट भी करे, वर्टिसेस पे भी गया, वर्टिसेस भी रिपीट करे. और ज़रूरी नहीं है सारे ही एजेस और सारे वर्टिसेस कवर करने हैं. आपके सिंपल सा ये भी ए टू बी फिर सी टू एच, ये सब ये भी एक वॉक है. तो वॉक को लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि आप एग्जांपल भी देख रहे हो यहाँ पे एक वॉक लिखी गई है पूरी की पूरी ए ई वन बी. तो इसको देख लेते हैं ट्रेस करके एक बार कि ये कैसी वॉक बनेगी. ए से स्टार्ट करा, ई वन पे गए, फिर बी, फिर उसके बाद वो ई थ्री से होते हुए डी पे चला गया, डी से होते हुए ई टू और ए, फिर ए के बाद दोबारा से उसने ई वन को क्रॉस करा, और फिर बी के बाद ई फोर, फिर सी, फिर ई सिक्स और एच. तो इस तरह से उसको ट्रेस करता हुआ इसने वॉक कंप्लीट करी है. तो वॉक में एक चीज़ और भी मेंशन करी जाती है, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एज वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन मस्ट बी वर्टिसेस. मीन्स अगर आप उसे वर्टिसेस और एजेस की फॉर्म में लिख रहे हो ना तो स्टार्टिंग भी वर्टेक्स से होगा और एंड भी वर्टेक्स से होगा. ऐसे नहीं कर सकते आप. क्या आपने वॉक लिखा, वॉक का एग्जाम्पल लिया, आपने कैसे करा ए ई वन बी ई फोर, तो ये वॉक नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप एक एज पर ही रह गए. आप का मेन जो पर्पस होता है वॉक में वो वर्टिसेस टू वर्टिसेस आपको जाना होता है. आप ना कि किसी बीच में किसी एज पे रुक जाओगे, तो वो वॉक नहीं होगा. तो दिस इज़ नॉट ए वॉक. वॉक जो है यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं वॉक का. लाइक ए ई वन बी ई फोर, देन सी ई फाइव, डी ई टू ए, देन ई वन अगेन बी. तो ये आपने वर्टेक्स से स्टार्ट करा, वर्टेक्स में ख़त्म करा, तो ये वॉक होगा. ठीक है. सो अगर आपको एजिस में प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन से एज से ट्रैवल करो, मल्टीपल एजेस नहीं है, जैसे कि ऐसे मल्टीपल एजेस नहीं है, या फिर ए टू डी जो है वो मल्टीपल एज नहीं है, कोई सा भी अगर मल्टीपल एज नहीं है, सिंपल ग्राफ है आपके पास, तो आप जो है वर्टिसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हो. मीन्स मैं ए टू बी गया, फिर बी टू सी गया, फिर एच चला गया, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, ए बी सी एच. सो ये भी क्या होगी, एक वॉक होगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कौन से एजेस से होते हुए जाओगे आप. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को पढ़ के ये ना पता लगे कि आप कौन से एच से गए हो. ए बी सी एच का मतलब है आप ऑब्वियसली ए बी सी एच आप इसी तरह जा सकते हो, उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जाने का. ठीक है, तो ये भी एक वॉक है. तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो, दोनों नोटेशन सही है. मोस्टली जो है ना वो वर्टिसेस वाली यूज़ होती है, क्योंकि उसमें जो है ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लिखने में, आप इजीली वर्टिसेस टू वर्टिसेस लिखते चले जाते हो. तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा वर्टिसेस में ही लिखो. अगर मल्टीपल एज आ जाते हैं तो आप एजेस के भी नाम दो, और जैसे कि यहाँ नाम दे रखे हैं जिसके ई वन ई टू ई थ्री ई फोर, और फिर एजेस भी मेंशन करो. बट जब भी एजेस भी यूज़ कर रहे हो तो हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट होगा. जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है और एच पे एंड हो रहा है, मतलब वर्टिस पे ही स्टार्ट होगा, वर्टिस पे ही एंड होगा. सो दिस इज़ अ वॉक. ठीक है, ये वॉक का आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेल.
अब ट्रेल क्या है, ये भी एक वॉक है वेयर इज नो एज इज रिपीटेड। तो आप ट्रेल में मतलब एक वॉक आप कर रहे हो उसमें एज रिपीट नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो इन्होंने वर्टिसिस में ही लिखा है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वर्टिसिस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो सबसे ईजीएस्ट रहता है उसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती लिखने के लिए। तो हमने क्या करा, बी डी ए बी सी, तो आप कैसे जा रहे हो, बी डी ए बी सी, तो इसमें कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ है, तो ये एक ट्रेल है, ठीक है। या फिर कोई और सा देख लो आप जिसमें एज रिपीट ना हो, फॉर एग्जांपल बी से स्टार्ट करा, बी डी ए बी सी एच, ये एच तक चलेगा, ये भी एक ट्रेल है, ठीक है। या फिर ए डी बी सी एन एच, ऐसे भी जा सकते हो, तो ये भी एक ट्रेल होगा। बस आपका एज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये है सिंपल डेफिनेशन, मतलब अ वॉक इज अ ट्रेल इफ देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ द एज। देन है पाथ। अब पाथ में क्या है, ये भी एक वॉक ही है, तो ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें वॉक ही है। वॉक में फिर कंडीशन ऐड करते चले जाओगे तो आपको नई नई चीज़ें मिलती चली जाएंगी। अब वॉक क्या है, सॉरी अब पाथ क्या है, पाथ इज अ वॉक वेयर नो एज एंड वर्टेक्स विल बी रिपीटेड, ठीक है। इवन अगर आप इसमें इतना भी मेंशन कर दोगे ना, नो वर्टेक्स विल बी रिपीटेड, तो एज रिपीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई वर्टेक्स रिपीट होगा तो एज भी रिपीट हो जाएगा। ऐसे मोस्टली केसेस में होता है, बट पाथ में आप इतना याद रखो ना, तो एज रिपीट होगा ना वर्टेक्स रिपीट होगा। जैसे कि इन्होंने ये लिया है डी ए बी सी, तो डी ए बी सी ये एक आपका पाथ हो गया। लेकिन अगर आपने ये लिया होता बी डी ए बी सी, तो आप बी से जा रहे हो बी डी ए बी सी, तो ये एक ट्रेल तो था, ठीक है। मीन्स बी डी ए बी सी ये एक ट्रेल है बट नॉट पाथ। वाई? क्योंकि इसमें वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। कौन सा? इसमें वर्टेक्स बी रिपीट हो रहा है, सो दिस इज नॉट अ पाथ। सो लेंथ ऑफ अ वॉक, ट्रेल और पाथ, जो आपने अभी पढ़ा, वॉक पढ़ा, ट्रेल पढ़ा, पाथ पढ़ा, वो क्या है, नंबर ऑफ एजेस ट्रेस्ड और ट्रेवर्स इन इट। जितने भी आप उसमें एजेस पे ट्रेस कर रहे हो वही आपका लेंथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है कोई, तो इसमें अगर आपने यहाँ से मान लो रेड से स्टार्ट करी, ऐसे गए 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मीन्स मैंने क्या करी, जानबूझ के रिपीटिशन करी है, तो हम इसमें इसकी जो लेंथ हो जाएगी, जो आपने वॉक करी है, ये एक्चुअल में वॉक है ना, तो इसमें एज भी रिपीट हो रहा था, वर्टेक्स भी रिपीट हो रही थी, तो ना तो ये ट्रेल है ना पाथ है, ये सिर्फ वॉक है। इसमें आपके जितने भी नंबर ऑफ एजेस पे आप ट्रेस करके गए वो आपकी बता रहा है उसकी लेंथ, ठीक है। सो जैसे कि लिखा है, फॉर अ वॉक द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एजेस आर ट्रैवर्स्ड इवन इफ द सेम एज इज रिपीटेड। जितनी बार भी वो रिपीट हो रहा है उसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप उस पर चल के जा ही रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सर्किट एंड साइकिल की। अब ये हम पीछे वाली डेफिनेशन ही कंटिन्यू करेंगे, उसी से आएगा ये भी। पहले हमने वॉक पढ़ा था जिसमें आप वर्टिसेस और एजेस रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेल में एज रिपीट नहीं कर सकते, और पाथ में हम ना तो एज रिपीट कर सकते हैं और ना ही वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं। अब सर्किट क्या है, अ क्लोज ट्रेल, ठीक है। मतलब हमने ट्रेल को ही क्लोज कर दिया, मतलब जहाँ से स्टार्ट करोगे घूम फिर के आप वापस वहीं पे आ जाओगे। मीन्स स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स आपका सेम होगा, बाकी बीच में कोई भी एज रिपीट नहीं होगा। तो सर्किट है तो क्लोज है, साइकिल है वो भी क्लोज होगी। तो वर्टिसेस कैन बी रिपीटेड बट एज का कैन नॉट बी रिपीटेड। लाइक एग्जांपल देखो आप, इसमें क्या लिया गया है, बी से स्टार्ट करा, बी ए डी देन बी सी एच एंड बी। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स सेम है आपका बी, और एज कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। बी आप देखो 3 बार हो गया, इसमें स्टार्टिंग हुआ, फिर बीच में भी आए बी पे, फिर लास्ट में भी गए, लेकिन कंडीशन तो फुलफिल कर दी ना आपने ये देख लिया कि सर्किट में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, क्लोज ट्रेल होना चाहिए, मतलब जहाँ से स्टार्ट करो वहीं एंड होना चाहिए। क्लोज का मतलब यही है। क्लोज का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट करा वहीं पे आ गया तो वो क्लोज हो गया। बट इसमें
ट्रेल की डेफिनेशन फॉलो की गई है ट्रेल में, क्योंकि आपका एज रिपीट नहीं होता है, ठीक है, तो वही इसमें फॉलो की गई है। जैसे कि हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर्किट की। हम ए से स्टार्ट करते हैं, चलो ए बी और ए, वापस आ गया, सिंपल सा हमने ले लिया, तो ये एक सर्किट का एग्जांपल है, ए बी डी ए। देन नेक्स्ट ए बी एच सी बी डी एन ए। सो इसमें भी कोई एज रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी एक आपका सर्किट है। नेक्स्ट है साइकिल, अ क्लोज पाथ। सो पाथ की डेफिनेशन क्या थी? एक वॉक जिसमें ना तो वर्टेक्स रिपीट होगा ना ही आपका एज रिपीट होगा। सो साइकिल क्या है? अ क्लोज पाथ, मतलब पाथ भी हो और जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे एंड भी हो, ठीक है। इसमें ना तो वर्टेक्स रिपीट हो सकता है ना ही आपका एज रिपीट हो सकता है। तो ए से मान लो स्टार्ट करते हैं, ए से बी गए, बी से एच, एच से सी। अब सी से अगर आप बी गए ना तो वो नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें रिपीटिशन हो जाएगी, तो आप सी से फिर डी चले जाओ और डी से ए आ जाओ, तो ये एक आपका क्या बन जाएगा? ये साइकिल बन जाएगी। तो इन्होंने क्या लिए? बी ए डी भी लिए है, तो हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि इसमें बताया मैंने आपको ए बी एच सी डी ए। सो ये क्या है? एक साइकिल है। और अगर आप ऐसे करते ए बी एच फिर सी फिर दोबारा बी पे जाते हैं अगर डी और ए, तो स्टार्टिंग और एंड तो देखो सेम आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा है इसमें भी ए आ रहा है सेम, लेकिन आपने क्या करा है इसमें बी को रिपीट कर दिया, तो वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड रिपीट हो सकता है। ओके, मतलब ना सर्किट में भी स्टार्टिंग और एंड रिपीट होगा ऑब्वियसली, जब आप स्टार्ट जहाँ से कर रहे हो एंड वहीं पे करोगे तो ऑब्वियसली वो तो रिपीट होगा ही ना, लेकिन बीच में कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो बीच में बी रिपीट हो रहा है, इवन अगर बीच में ए भी एक बार कहीं और आ जाता तो वो भी आपकी रिपीटिशन मानी जाती। तो स्टार्टिंग और एंड बस सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें बीच में भी बी रिपीट हो गया, तो दिस इज नॉट अ साइकिल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बस सर्किट क्लोज ट्रेल है और साइकिल इज अ क्लोज पाथ। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ये सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है इसमें वॉक ट्रेल पाथ सर्किट साइकिल। तो फर्स्ट है आपके किस तरह से स्टार्ट करना है, V1 V2 V3 V2। सो देखो इसमें करते हैं हम इसको, क्या लिया जा रहा है? V1 से हम जा रहा है V2, V2 से V3 और V3 से अगेन V2 जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें एज रिपीट हो गया, वर्टेक्स भी रिपीट हो गया, तो ये ना तो पाथ बनेगा ना सर्किट बनेगा ना साइकिल बनेगा, दिस इज ओनली अ वॉक। सो आपका जो फर्स्ट ये है ये ओनली वॉक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं V4 V1 V2 V4 V1 V2 V3 V4 एंड अगेन V5। तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एक आपने V4 से स्टार्ट करा है और V4 पे वर्टेक्स रिपीट हो गया, तो वॉक तो देखो ये है ही, वॉक तो सारी होंगी आपकी, तो वॉक तो ये है ही। उसके बाद क्या ये एक ट्रेल है, इसमें क्या कोई एज रिपीट हो रहा था? आप जब V4 से स्टार्ट करके V1 पे आए फिर V2 V3, तो इसमें एज रिपीट नहीं हो रहा था, तो ये एक ट्रेल भी है। तो क्या ये एक पाथ है? पाथ में नहीं है, क्योंकि V4 से V4 दोबारा से रिपीट हो रहा है। V4 से स्टार्ट करके आप जब आए V5 तक गए तो V4 रिपीट हो गया, तो ये पाथ नहीं है। उसके बाद क्या एक सर्किट है? सर्किट नहीं है, क्योंकि ना तो ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इसके सेम है, तो साइकिल भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्टेक्स तो रिपीट हो गया, तो ये सिर्फ वॉक एंड ट्रेल है। इसी तरह V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5। सो ये एक आपका वॉक है, ठीक है, ट्रेल भी है क्योंकि इसमें कुछ भी एज रिपीट नहीं हो रहा, और ये पाथ भी है क्योंकि इसमें वर्टेक्स और एज रिपीट नहीं हो रहा। सर्किट और साइकिल ये नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम नहीं है। नेक्स्ट है V1 V2 V3 V4 V1 V1 V2 V3 V4 V1। तो ये आपके सब कुछ हो जाएगा, मतलब कि ये वॉक भी हो जाएगा, पाथ भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वॉक के बाद हमेशा ट्रेल, जो कि हमने जिस सीक्वेंस में पढ़ा करा आप उसी सीक्वेंस में रखोगे चीज़ों को तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कोई एज रिपीट नहीं हो रहा V1 V2 V3 V4 में। तो ये ट्रेल भी है, पाथ भी है क्योंकि कोई वर्टेक्स भी रिपीट नहीं हो रहा, सर्किट भी है। सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा मतलब क्लोज ट्रेल है, तो ट्रेल तो है ही ना क्योंकि कोई एज रिपीट नहीं हो रहा और स्टार्टिंग एंड पॉइंट भी सेम है, और ये साइकिल भी है।
सो वॉक, ट्रेल, पास, सर्किट, साइकिल, ये सब है। अब नेक्स्ट है V6 से देखते हैं हम, जो स्टार्ट हो रहा है आपका नेक्स्ट। तो V6 से स्टार्ट करा आपने, V5 पे गए, V4 पे गए, 4 से आप V3, V2, V1, फिर दोबारा आप V4 पे आ गए और फिर V6 पे चले गए। तो इसमें जहाँ तक आप देखोगे ना, इसमें एच तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और वॉक तो सारी बनती ही हैं। तो ये सबसे पहले आपका 5 वाला जो है पार्ट, ये वॉक तो है ही। उसके बाद इसमें कुछ भी एज रिपीट नहीं हो रहा है। V6 से स्टार्ट करा और फिर यहाँ चलेगा तो एज रिपीट नहीं हो रहा, तो ये एक ट्रेल है। पाथ ये नहीं है क्योंकि V4 इसमें रिपीट हो रहा था, तो ये पाथ नहीं है। सर्किट है, जो जहाँ से स्टार्ट करा आप एंड में वहीं आ रहे हो, तो यस दिस इज अ सर्किट। और लास्ट साइकिल, साइकिल हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि साइकिल इज अ क्लोज पाथ और ये पाथ ही नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में एक वर्टेक्स V4 रिपीट हो रहा है। अब जब V6 से आए V5, फिर V4 आए थे आप, फिर V3, V2, V1 और फिर दोबारा V4 और फिर V6। तो V4 बीच में एक वर्टेक्स रिपीट हो गया, तो ये साइकिल भी नहीं बनेगा और ये पाथ भी नहीं बनेगा। आई होप आपको अब सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बहुत फेमस 18th सेंचुरी की प्रॉब्लम, 7 ब्रिजेस कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। सो इसमें क्या होता था कि आपके पास, अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं, जो 18th सेंचुरी में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसमें लोग चाहते थे जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसमें आपके पास कुछ लैंड एरियाज हैं ABCD, ये लैंड एरियाज हैं और बीच में आपकी जो है ये रिवर है। ये जो आप देख रहे हो ये रिवर है, ठीक है। तो रिवर के ऊपर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बना दिए ब्रिजेस, ताकि आप एक लैंड एरिया से दूसरे लैंड एरिया पे जा सको या एक शहर से दूसरे शहर जा सको। तो ये आपको जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहा है, ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके ब्रिजेस। सो आप ब्रिजेस से क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो प्रॉब्लम उनको ये थी कि वो चाहते थे कि वो एक लैंड एरिया से दूसरे लैंड एरिया पे चले जाएं और सारे ब्रिजेस, मेन जो प्रॉब्लम थी वो 7 के 7 ब्रिजेस को एग्जैक्टली 1 टाइम क्रॉस करें और जहाँ से स्टार्ट करा है वो वहीं पे एंड कर दें। मान लो अगर, अब इसी को ना आप इक्विवेलेंटली इस ग्राफ के थ्रू देखो, इसमें इन्होंने क्या करा है, जो आपके लैंड एरियाज है मैं आपको दिखाता हूँ जो लिखा बना के। जैसे कि आप ए देखो, ये ए क्या है आपका लैंड एरिया है ना ये, इसमें आपने क्या करा, इसको एक वर्टेक्स मान लिया। अब इसमें ये आपके ब्रिजेस हैं सी तक जाने के लिए, तो इसमें ब्रिजेस बना दिए इन्होंने ये। तो ये सी आ गया, ये ए था, ये सी आ गया। फिर ए से बी तक जाने के लिए फिर 2 ब्रिज है, तो हमने क्या करा, बी तक जाने के लिए 2 ब्रिज बना लिए इस तरह से। और ए से ही डी तक जाने के लिए एक ब्रिज बना हुआ दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का, तो इन्होंने क्या करा, ए से डी तक जाने के लिए एक ब्रिज बना लिया। अब आप डी वाले लैंड एरिया पे हो, ये जो है आपका एक शहर है डी लैंड एरिया। सो डी से आप जो है यहाँ से सी तक जा सकते हो, ठीक है। ये एज दिख रहा है, तो डी से सी तक जाने का भी एक एज है। और इसी तरह डी से ब्रिज होते हुए आप बी तक आ सकते हो, तो डी से बी हो आ सकते हो। तो ये आपका यही प्रॉब्लम बनी। इन्होंने क्या करा, लैंड एरियाज को वर्टिसेस मान लिया और ब्रिजेस को आपने एजेस मान लिया। तो ये आपकी फेमस कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम एक ग्राफ में कन्वर्ट हो गई, जो कि एक मल्टीग्राफ है। या क्यों है मल्टीग्राफ? क्योंकि इसमें 2 पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में 2 एज आ रहे हैं। मतलब एक पेयर ऑफ वर्टिसेस उठाया आपने ए और सी, तो उसमें 2 एजेस आ रहे हैं। आपने ए भी उठाया तो उसमें भी 2 एजेस आ रहे हैं, तो इसलिए ये एक मल्टीग्राफ है। सो इसमें जो प्रॉब्लम आई वो लोगों को ये थी कि वो सारे के सारे ब्रिजेस एग्जैक्टली 1 टाइम क्रॉस करना चाहते थे, और जहाँ से स्टार्ट करा वो वहीं पे आना चाहते थे। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो इसमें ग्राफ में? अगर आप करना चाहो, मीन्स जो ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, क्या आप इसमें किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल मैंने डी से स्टार्ट करा और डी से मैं सी चला गया, सी से ए से बी, फिर बी से ए, फिर सी। तो मुझे एक रिपीट करना भी पड़ेगा अगर मैं डी पे वापस आना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ और तरीका देखते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आपको हमेशा आएगी अगर आप देखोगे तो। फॉर एग्जांपल मैं इधर आया, इधर चला गया, फिर इधर आया, फिर इधर, बी, नहीं, इसमें भी नहीं हो पाएगा। सो इसमें हमेशा एक प्रॉब्लम आपको यही आएगी कि आपको कोई ना कोई एज जो है ना आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, और अगर क्रॉस करने की कोशिश करोगे सारे एजेस को, तो कोई ना कोई आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। सो ये
प्रॉब्लम को देखते हुए जो आपके फेमस मैथमेटिशियन थे ऑयलर, क्योंकि हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑयलर ग्राफ पढ़ेंगे, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला था और यहाँ से ये कंक्लूजन निकाली थी, अगर वर्टिसेस की डिग्री आपकी ऑड होती है ना तो प्रॉब्लम होती है ग्राफ में। उसका रीज़न ये है, देखो अगर मैं एक वर्टेक्स से जा रहा हूँ किसी दूसरे वर्टेक्स पे, ए बी सी आपके पास मान लो वर्टेक्स है, अगर मैं एक यहाँ पे मैं डिग्री ज़्यादा कर देता हूँ, चलो इसकी भी डिग्री कर दी, तो 1 2 3 4 1, इसकी डिग्री मैंने 1 कर दी, देखो इसकी 2 है, इसकी आपकी 4 है, बी की डिग्री, सी की 2 है, डी की। तो देखो अगर मैंने ए से स्टार्ट करा, ए से मैं बी पे आया, सी पे गया, फिर सी से मैं बी पे चला गया, बी से मैं अगर डी पे गया, अब डी से देखो वापस आने के लिए मुझे एक एज और चाहिए, क्योंकि अगर किसी की और डिग्री है आप उस वर्टेक्स में चले तो जाओगे, आपने मान लो उस वर्टेक्स में चले गए ए पे, अब ए से बाहर आने के लिए भी आपके पास एक एज है, चलो आप बाहर भी आ गए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की इवन डिग्री, अगर किसी की डिग्री 3 हो जाए तो आप फिर से उसमें चले तो जाओगे एज वर्टेक्स में, लेकिन वापस नहीं आ पाओगे क्योंकि आपको फिर एज रिपीट करना पड़ेगा। तो और डिग्री से क्या होता है, आप एक वर्टेक्स में जा सकते हो वापस, मान लो 1 वर्टेक्स की डिग्री है तो आप उसमें जा सकते हो लेकिन बाहर नहीं आ सकते, बाहर आने के लिए आपको फिर इवन डिग्री करनी पड़ेगी। चलो आपने अब 3 से देखते हैं, 3 में आप एक बार चले गए, एक बार बाहर आ गए, फिर एक बार चले गए, तो आप फिर घुस गए उसमें, तो फिर वापस नहीं आ सकते, आपको एज रिपीट करना ही पड़ेगा। तो और डिग्री से ये नुकसान होता है कि आप उसमें एक बार एंटर कर गए तो निकल नहीं पाओगे, या फिर निकल गए तो एंटर नहीं कर पाओगे, वरना आपको एज रिपीट करना ही पड़ेगा। तो इसमें हमेशा और डिग्री ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको और डिग्री इसमें दिखाई भी दे रही होगी, मोस्ट ऑफ द वर्टिसेस देखो, डी की डिग्री 3 है, सी की डिग्री भी 3 है। अब ऐसा नहीं है कि और डिग्री में ही प्रॉब्लम आएगी, इसका फिर हम आगे थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी और डिग्री होगी, जैसे मैंने यहाँ बताने की कोशिश करी है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। अब नेक्स्ट हम धीरे धीरे आइलर ग्राफ की तरफ जा रहे हैं। क्या आइलर ग्राफ क्या होता है, तो उसके लिए पहले कुछ और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जैसे हमने अभी ट्रेल, पाथ, सर्किट और साइकिल की डेफिनेशन पढ़ी, वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसी में बस आइलर वर्ड और जोड़ देना है। तो आइलर वर्ड का क्या मतलब हुआ, इट इज़ अ ट्रेल, मतलब पहले तो वो ट्रेल है, अगर आइलर ट्रेल की बात करो, दैट यूजेज एवरी एज ऑफ द ग्राफ जी एग्जैक्टली वंस। मीन्स अब आपको क्या करना है, आप कोई सा भी ट्रेल ले रहे हो, पाथ ले रहे हो, सर्किट ले रहे हो या साइकिल ले रहे हो, अगर उसमें आपने आइलर वर्ड जोड़ दिया तो अब आपको ग्राफ के सारे एजेस को एग्जैक्टली 1 टाइम यूज़ करना ही पड़ेगा, आप किसी भी एज को छोड़ नहीं सकते हो। और साथ में आपको ये डेफिनेशन भी फॉलो करनी पड़ेगी, उसके साथ वर्ड है ट्रेल। जैसे कि अगर आपने ये वाला ग्राफ लिया, ठीक है, मान लो ये ग्राफ है आपके पास, ये वर्टिसेस है ए बी सी डी ई। अब देखते हैं क्या इसमें आइलर ट्रेल एग्जिस्ट करेगी, मतलब मैंने जहाँ से स्टार्ट करा, ज़रूरी नहीं है एंड वहीं पे करूँ, लेकिन मुझे सारे एजेस यूज़ करने हैं और एज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने ए से बी गया, बी से ई, ई से डी, डी से सी, बी। अब मुझे एक एज को रिपीट करना ही पड़ेगा इसमें, या कोई और सा देख लेते हैं तरीका, बी डी सी ए बी, तो इसमें ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें कोई एज रिपीट नहीं हो रहा और सारे एजेस भी मैंने ग्राफ की यूज़ कर लिए हैं। तो ये है, मतलब आपको दोनों की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ट्रेल की भी और आइलर की भी। आइलर का मतलब है अगर उस डेफिनेशन में आइलर वर्ड उसमें कनेक्ट हो गया है, जैसे आइलर ट्रेल, तो आइलर का मतलब है दैट यूजेस एवरी एज ऑफ द ग्राफ जी एग्जैक्टली वंस। ठीक है, मीन्स आपको ग्राफ के सारे एज एग्जैक्टली 1 टाइम यूज़ करने ही करने हैं। अब अगर आइलर पाथ की डेफिनेशन करें तो पाथ क्या होता था, पाथ वो होता था जिसमें कोई वर्टेक्स और एज रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आपको फॉलो करना है, साथ में एज आइलर वर्ड भी आ गया, तो इसका मतलब आपको ग्राफ के जो सारे के सारे एजेस हैं वो एग्जैक्टली 1 टाइम यूज़ करने हैं। तो अगर मैं इसमें आइलर पार्ट ढूंढने की कोशिश करूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा, मतलब मैंने मान लो बी से करा था, बी ई डी सी ए बी, तो इसमें क्या हो रहा है, पाथ की डेफिनेशन नहीं हो पा रही है फुलफिल, क्योंकि बी रिपीट हो गया है इसमें। सारे एज तो आपने एक्जैक्टली 1 टाइम यूज़ करे, लेकिन बी रिपीट होने की वजह से ये आइलर पाथ नहीं बन पाया। या फिर आप कोई और सा देख लो, आपको सारे एजेस कवर करने के लिए ना, ई से गए बी, ए, सी, नहीं हो पाएगा। सो इसमें नहीं मिल पाएगा आपको आइलर पाथ। सिमिलरली आइलर सर्किट है। आइलर सर्किट का मतलब क्या हुआ, जो सर्किट हो, मतलब जहाँ से आपने पॉइंट से स्टार्ट करा वहीं पे एंड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आइलर मतलब आप ग्राफ के सारे सर्किट की डेफिनेशन क्या है, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ पे एंड भी करोगे,
और साथ में कोई भी एज रिपीट नहीं करोगे और आइलर की डेफिनेशन का फॉलो करोगे, तो अगर ग्राफ के जितने भी आपके पास एजेस हैं वो एक्जैक्टली वन टाइम यूज़ करने ही करने हैं। तो मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, इंटरसेक्शन हो गया, मतलब ये भी प्रॉपर्टी है और इसकी भी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। साइकिल, अब साइकिल में क्या है, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ एंड भी करोगे, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, कोई एज रिपीट नहीं होगा और ग्राफ के सारे एजेस एक्जैक्टली वन टाइम यूज़ होंगे। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है आइलर सर्किट की डेफिनेशन। तो जो आइलर ग्राफ की डेफिनेशन होती है वो वहीं से आती है। अ कनेक्टेड ग्राफ इज अ आइलर ग्राफ इफ इट कंटेन्स अ आइलर सर्किट। ठीक है ना, मीन्स एक कनेक्टेड ग्राफ होने चाहिए और जिसके पास एक आइलर सर्किट होगा वही आइलर ग्राफ बनेगा। सो आइलर सर्किट होने का मतलब क्या है, आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा आप उसी पॉइंट पे घूम के वापस भी आओगे। ठीक है, और मान लो इस तरह से मैं कोई ग्राफ बना देता हूँ, चलो यहाँ गया फिर यहाँ चला गया फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ फिर यहाँ। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने ए से यहाँ से स्टार्ट करा, ए से बी गया, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, फिर जी, फिर एच, फिर ई दोबारा आया, आई, फिर डी, फिर जे और फिर ए। सो मैंने क्या करा, मैंने स्टार्ट करा आपका देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच ई, ये वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है सर्किट में। ठीक है, याद रखना सर्किट में आपका एज रिपीट नहीं हो सकता है। तो मैं ई पे आ सकता हूँ दोबारा, ई के बाद आई, फिर डी पे आ गया दोबारा, डी देखो वर्टेक्स रिपीट हो गया, अलाउड है ये, फिर जे पे गया, फिर मैं ए पे आ गया। तो मैंने जहाँ से स्टार्ट करा मैं वहीं पे आ गया, तो सर्किट की डेफिनेशन मैंने फुलफिल कर दिया है। जहाँ से स्टार्ट करा वहीं पे आना है और एज रिपीट नहीं करना है, इतनी सर्किट की डेफिनेशन है जस्ट। उसके बाद आइलर, आइलर कहता है कि आपको सारे एज कवर करने, तो मैंने इस ग्राफ के सारे एज कवर करे हैं, तो ये एक आइलर ग्राफ होगा। ठीक है, दिस इज एन आइलर ग्राफ। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ है आइलर ट्रेल। तो आइलर ट्रेल की बात हो रही है, तो ट्रेल क्या होता था, अ वॉक वेयर एजेस कांट बी रिपीटेड। ठीक है ना, आप किसी एज को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पे एंड करोगे, ऐसी नहीं है। और आइलर वर्ड जुड़ने से क्या आ गया, तो आइलर कहता है कि यूज एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन टाइम। तो वो ये कहता है, इसका मतलब आपको ग्राफ के सारे एज कवर करने हैं और कोई एज आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेल भी वर्ड आ रहा है, कोई एज रिपीट नहीं करना, और आइलर भी वर्ड आ रहा है, तो कोई सारे एज करोगे। और ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पर एंड करोगे। तो देखो इस ग्राफ में अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए से ई गया, ए से डी गया, ई से डी सी, फिर ई, फिर बी और फिर वापस ए पे आ गया, तो इसमें क्या है, वापस आना ज़रूरी नहीं था लेकिन सारे एज कवर करने ज़रूरी थे, तो सारे एज कवर हो गए और कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ए से जब आप गए तो कोई भी एज देखो रिपीट नहीं हो रहा है, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है इसमें, तो दिस इज़ अ आइलर ट्रेल। तो ये एक आइलर ट्रेल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखता है आइलर ट्रेल क्या है ग्राफ में। तो इसमें देखो अगर हम स्टार्ट करें ए से ई से कर लेते हैं, चलो सारी चीज़ें कवर करनी होंगी ना आपको इसमें, तो क्या हो सकती है, पॉसिबल है। देखो ई से करा, ई ए डी ई सी डी, नहीं हो रहा है, कुछ और तरीका देखते हैं, चलो ए ई बी ए डी ई सी बी। सो इसमें भी नहीं हो पाएगा, सो इसमें आइलर ट्रेल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे एज कवर करने के चक्कर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारा एज रिपीट हो जाएगा, तो वो रिपीट आप नहीं कर सकते हो, एग्जैक्टली वन टाइम ही एज को क्रॉस कर सकते हो आप। इसमें देखते हैं, चलिए आइलर ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं इसमें भी। सो ए से स्टार्ट करा, ए डी ई बी ए बी। अब इसमें ये नहीं होता कि जहाँ से स्टार्ट करो वहीं एंड करो, हमने स्टार्ट ए से करा था, बी पे एंड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ट्रेल की डेफिनेशन फॉलो करी है। इसमें ट्रेल क्या होता है, जिसमें एज रिपीट ना हो, वो हमने फॉलो कर लिया। आइलर क्या कहता है,
कि यूज एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन टाइम, हमने वो भी करा। सो ये क्या बन गया, फाइनली आइलर ट्रेल बन गया। ठीक है, मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था, ए से। देखो ए से डी, सी डी ई बी, फिर डी, फिर ए, फिर बी। तो ये एक आइलर ट्रेल है इसके पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर आइलर ग्राफ। सो आइलर ग्राफ की डेफिनेशन क्या थी, ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए सबसे पहले तो, कनेक्टेड ग्राफ विच कंटेन्स आइलर सर्किट। ठीक है, विच कंटेन्स ऑयलर सर्किट। सो देख लेते हैं इसमें क्या आइलर सर्किट है। और आइलर सर्किट क्या था, मतलब सर्किट हो और आइलर भी हो, मतलब कि सारे एजेस आपको एग्जैक्टली वन टाइम यूज़ करने, जहाँ से स्टार्ट करो वहीं पे भी आओगे आप। जहाँ से स्टार्ट करोगे आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी सेम होगा और एज रिपीट नहीं होगा और ग्राफ के सारे एजेस कवर होने चाहिए। तो देखो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, इसमें ए से ई से डी, फिर सी, फिर ई, फिर बी, फिर ए। सो ये आपका क्या बनेगा, आइलर ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, सो दिस इज एन आइलर ग्राफ। नेक्स्ट देखो इसमें क्या ये आइलर ग्राफ बनेगा, कहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई वर्टेक्स से ए से करते हैं, ए से ई से डी, डी से एफ, फिर ए वापस, फिर डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। सो देखो ये क्या बन गया आपका, एक ऑयलर ग्राफ बन गया। क्यों, क्योंकि इसमें ऑयलर सर्किट है, जहाँ से स्टार्ट करा वहाँ पे एंड भी कर रहे हो आप। मतलब क्या करा आपने, ए ई डी एफ ए, फिर डी सी बी ए। सो वर्टेक्स रिपीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज रिपीट नहीं होना चाहिए, ग्राफ के सारे एज एग्जैक्टली वन टाइम यूज होने चाहिए और जहाँ से स्टार्ट करो वहीं पे एंड करो। तो जहाँ से स्टार्ट करा मैंने वहीं पे एंड करा, ए पर ही। ठीक है, तो ये एक आइलर ग्राफ बन गया। तो देखने में नहीं लग रहा था, लेकिन आपको बना के देखना पड़ेगा। और आगे मैं कंडीशंस भी बताऊंगा, जो मैं आपको कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम में बता रहा था कि उसमें जो ऑयलर ने क्या प्रॉब्लम ढूंढी थी, उससे फिर हमें आगे इजीली भी पता लग जाएगा कि हमें इतनी मतलब बार बार वॉक कर करके नहीं देखना कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कर रहे हो। कभी कभी होता है मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, जबकि होता भी है उसके अंदर, कभी कभी होता है उसके अंदर कि उसमें सर्किट है, बट आप जब उस पर ट्रेस कर रहे हो पेन से तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम फिर कुछ कंडीशंस के थ्रू देख लेंगे डायरेक्टली कि वो ग्राफ ऑयलर ग्राफ है कि नहीं है। सो नेक्स्ट ग्राफ देखो ये कि ऑयलर ग्राफ बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें, मैं ए से स्टार्ट करूं, ए से ई एच जी सी बी एफ, तो इसमें मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम मतलब हो सकता है। ए से करते हैं, फिर से डी सी बी एफ जी। अब मैं सी पे अगर चला गया तो मुझे एज रिपीट करना पड़ जाएगा, तो एच ई ए नहीं। सो इसमें यह ऑयलर ग्राफ नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, ऑयलर ग्राफ ही बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आपको एज रिपीट करना ही पड़ेगा सारे एज कवर करने के लिए। नेक्स्ट इसमें देखो ए ई बी डी सी बी ए। सो दिस इज एन ऑयलर ग्राफ। ठीक है ना, ऑयलर ग्राफ में ऑयलर सर्किट होना चाहिए। सर्किट की डेफिनेशन जहाँ से स्टार्ट करो वहीं एंड करो, कोई एज रिपीट नहीं होना चाहिए। सर्किट की डेफिनेशन इतनी है, और ऑयलर की मतलब है कि सारे के सारे एजेस कवर होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको इतना बताऊं, मैंने ए से स्टार्ट करा, ई पे आया, फिर बी पे चला गया और फिर वापस ए पे आ गया, तो ये एक सर्किट है। सर्किट की डेफिनेशन फुलफिल हो गई, आपने जहाँ से स्टार्ट करा वहीं एंड करा, कोई एज रिपीट भी नहीं करा। लेकिन ऑयलर वर्ड लगने से क्या हो गया, ऑयलर वर्ड लगने से ये हो गया आपको ग्राफ के सारे एजेस कवर करने हैं। ठीक है, कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम हमेशा याद रखो, आपने 7 के 7 ब्रिजेस क्रॉस करने हैं और क्या करना था, जहाँ से स्टार्ट करा वहाँ पे वापस भी आना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम से आइलर ग्राफ की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये। तो क्या ये एक ऑयलर ग्राफ होगा, इसको भी ट्रेस करके देख लेते हैं। तो देखो मैं आपको ये ट्रेस करके दिखाता हूँ कि ऑयलर ग्राफ कैसे बनेगा। मतलब सर्किट होना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट करो वहीं एंड करो और साथ में ग्राफ के सारे एजेस कवर करोगे। सो एफ से स्टार्ट करते हैं, एफ से मैं ई गया,
ई से आप जी आ जाओ, फिर एच, फिर दोबारा से ई चले गए। वर्टेक्स पे आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई से जाने के बाद डी, फिर एच, फिर आई, फिर डी अगेन, सी, ए बी सी, आई, जी और एफ। सो यस, ये एक ऑयलर ग्राफ है। ठीक है ना। हमने स्टार्ट, देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो। एफ ई, एफ ई जी एच ई डी आई, नहीं दोबारा से करके देखते हैं, चलिए इसको। ग्रीन से करके देखते हैं, चलो। एफ से मैं गया ई, ई से जी, एफ ई जी, फिर एफ, फिर एच आ गया, जी से एच, फिर ई डी, ई डी, फिर डी से मैं एच दोबारा आया था, अच्छा, डी से एच, फिर एच से आई, फिर डी, फिर आई एंड डी, फिर सी, ई, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी दोबारा, सी के बाद आई के बाद जी, और जी के बाद एफ। सो मैंने क्या करा, जी के बाद एफ। सो ये बन गया आपका ऑयलर ग्राफ। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको एक ऐसा वॉक फाइंड करना है जिसमें सारे एजेस कवर हो जाएं, एज रिपीट ना हो, और जहाँ से स्टार्ट करो आप वहीं पे आ जाओ। तो हमने एफ से स्टार्ट करा और हम एफ पर ही आ गए घूम के। सो दिस इज ऑयलर ग्राफ। सो नेक्स्ट हमारे पास है ऑयलर्स थ्योरम, जो कि मेन है ये आज के टॉपिक का। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है ऑयलर्स ग्राफ फाइंड करने के लिए। अ कनेक्टेड ग्राफ हैज अ ऑयलर सर्किट इफ एंड ओनली इफ एवरी वर्टेक्स हैज इवन डिग्री। मतलब ऑयलर ग्राफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेगा, हम ऑयलर सर्किट ही तो उसमें फाइंड कर रहे हैं। अगर किसी ग्राफ के पास ऑयलर सर्किट है तो वो एक ऑयलर ग्राफ है, और कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब कनेक्टेड तो ये आपके पास दोनों कंडीशंस में होना चाहिए। मतलब ऑयलर ग्राफ, ऑयलर सर्किट होना चाहिए, फिर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आई है, मतलब बोथ वेज जा रहे हो आप, बोथ वेज एवरी वर्टेक्स हैज इवन डिग्री। तो अगर ये इवन डिग्री वाला कॉन्सेप्ट किसी भी वर्टेक्स पे आ गया और कनेक्टेड ग्राफ है, तो हम क्या बोल देंगे, सीधा सीधा वो ऑयलर ग्राफ होगा। सो अगर आप किसी भी ग्राफ को देखो, उसमें आप वर्टिसेस की डिग्री फाइंड करो। वर्टिसेस की डिग्री, अगर सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन आ रही है तो वो ग्राफ ऑयलर ग्राफ होगा। क्या कितना भी बड़ा ग्राफ हो, उसमें 100 वर्टिसेस हो, 1000 वर्टिसेस हो, आपको उसमें कोई फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही हो कि आप कोई वॉक ढूंढ रहे हो और उसमें सारे एजेस कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सीधा वर्टिसेस की डिग्री पे जाओ, वर्टिसेस की डिग्री इवन आ रही है तो वो एक ऑयलर ग्राफ होगा, उसमें ऑयलर सर्किट भी होगा। ऑयलर सर्किट होने का मतलब ही ऑयलर ग्राफ है, और कनेक्टेड तो रखना ही रखना है उसको। कनेक्टेड नहीं हुआ तो ऑयलर ग्राफ बन ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है अ कनेक्टेड ग्राफ हैज एन ऑयलर पाथ। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऑयलर पाथ भी पूछा जाता है, तो उसकी कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस हैव ऑड डिग्री। ठीक है ना, उसमें से सिर्फ 2 वर्टिसेस की डिग्री ऑड होनी चाहिए, बाकी की फिर इवन ही होनी चाहिए। ठीक है, बट हमारा मेन फोकस ऑयलर सर्किट फाइंड करने पर ही होगा। ठीक है, बट अगर ऑयलर पाथ आपसे पूछने के लिए आ जाए, पाथ की, अगर आपको ये इवन रिजल्ट याद भी नहीं है ना, आप ट्रेस करने की कोशिश करना ग्राफ को। पाथ की डेफिनेशन फुलफिल करनी है, मतलब आपने कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं करना, कोई एज रिपीट नहीं करना। ठीक है ना, वर्टेक्स रिपीट ना करना एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है, क्योंकि ऑयलर सर्किट फाइंड करते हुए हम वर्टेक्स बहुत बार रिपीट करते हैं। अभी जो मैंने पिछला वाला इतना बड़ा ग्राफ करा था, उसमें कितनी बार वर्टिसेस रिपीट हो रहे थे। तो पाथ में वर्टिसेस भी रिपीट नहीं होगा, और ऑयलर वर्ड लगने से क्या हो गया, आपको ग्राफ के सारे एजेस एग्जैक्टली वन टाइम यूज करने ही करने हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो, अ सिटी हैज द फॉलोइंग इंटरसेक्शन कनेक्टेड बाय रोड्स, कैन अ स्ट्रीट स्वीपिंग ट्रक स्टार्ट एट एनी इंटरसेक्शन, स्वीप ऑल रोड्स एक्जैक्टली वंस एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, इफ सो एक्सप्लेन व्हाई। मीन्स एक स्वीपिंग ट्रक है जो उसको यहाँ पे सारे रोड्स को क्लीन करना है, उसको एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पे आना है। तो देखो इसमें बी की डिग्री 3 है और डी की डिग्री भी 3 है, तो आपको वो ऑयलर एक्चुअल में आपने क्या है, एक प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल में आपको जो स्वीपिंग ट्रक है वो जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा वो वहीं पे आ जाएगा घूम के, और सारी स्ट्रीट कवर करेगा, मतलब सारे एजेस कवर करेगा। तो मैं एक्चुअल में वो ऑयलर ग्राफ ही बनाने की कोशिश कर रहा है।
तो इसमें आयलर ग्राफ बन ही नहीं पाएगा क्योंकि बी और डी की डिग्री ऑड है। और करके देखना चाहो तो आप कर लो, बी से स्टार्ट करा अगर आपने, बी डी सी बी ए डी, तो आपने बी से स्टार्ट करा था लेकिन एंड आप डी पे कर रहे हो। या फिर कोई और भी जितने भी आप तरीके अपना सकते हो अपना के देख लेना, नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर है आपने क्या, इफ़ सो एक्सप्लेन वाई, इफ़ नॉट, तो ये नॉट है, ठीक है। वॉट चेंजेस आर नीडेड टू मेक इट पॉसिबल, तो क्या चेंज लाओगे उसको पॉसिबल करो। तो जिनकी डिग्री ऑड है उनको इवन कर देंगे, तो हम एक एज खुद से बना लेंगे, एक हमने स्ट्रीट मतलब खुद से बना ली। अब आप इसमें कवर करने की कोशिश करो, बी से स्टार्ट करा, डी पे आए, फिर दोबारा बी पे चले गए, फिर सी, फिर डी, फिर ए एंड देन बी। तो ये क्या बन गया आपका, ऑयलर ग्राफ बन गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब वो सारे स्ट्रीट को एग्जैक्टली वन टाइम कवर करके एग्जैक्टली जहाँ से स्टार्ट करा उसने वहीं पे आ जाएगा। आपने बी से स्टार्ट करा था, बी से आप डी पे गए थे, फिर बी पे आए थे, ठीक है ना, बी से डी के पे गए, फिर बी पे आए, फिर दोबारा डी पे आए थे, बी से डी, फिर बी से सी गए थे आप, सी से डी, फिर ए और फिर बी। सो ये आपका ऑयलर ग्राफ होगा, यही है इसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से इसने पूछा है और हमने क्या बताने की कोशिश करी। हमने एक्चुअल में आयलर सर्किट ही ढूंढा है उसके अंदर, या आयलर ग्राफ बनाने की कोशिश करी है। अ कनेक्टेड ग्राफ इज अ ऑयलर ग्राफ इफ इट कंटेन्स अ ऑयलर सर्किट, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द आयलर ग्राफ अमंग्स द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा आयलर ग्राफ है। देखो सबकी डिग्री आपकी इवन ही है, 2 2 2, आप ए से स्टार्ट करो ए बी सी डी, तो ये आयलर ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब सिंपल हो गया आपके लिए टास्क, आपको इवन डिग्री देखनी है। अब इसमें सिर्फ 4 वर्टिसेस हैं। कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या ये जो बीच वाला है जहाँ पे दो एच मिल रहे हैं, क्या ये भी एक डिग्री वर्टेक्स है जैसे कि ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि वर्टेक्सेस के नेम हमेशा मेंशन होते हैं ग्राफ में ताकि क्लियर रहे कि कौन सा वर्टेक्स है। तो इसमें देखो वर्टेक्स ए की डिग्री 3 है, बी की डिग्री 3 है, सी की डिग्री 3 है, डी की भी डिग्री 3 है। तो ये एक कभी भी आयलर ग्राफ नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी आयलर ग्राफ, है ना, आयलर ग्राफ पूछा गया है इसमें। तो आप अगर करके भी देखना चाहो, ए से स्टार्ट करो, बी पे जाओ, सी पे जाओ, फिर सी से आप ए पे आओ, फिर डी, फिर बी, तो आपका एक एच छूट रहा है इसमें और रिटर्न भी नहीं आ पा रहे हो आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो ये एक ऑयलर ग्राफ नहीं होगा। आप अब डिग्री देखो वर्टिसेस की, इसमें देखो बी की डिग्री 2 है, ए की 3 है, सी की भी 3 है, तो ये भी आयलर ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। सिंपल हो गया हमारा टास्क। अगर आप इसमें वो करके देखना चाहो, ट्रेस करके देखना चाहो, तो ट्रेस करके देख लो, ई से स्टार्ट करके ए, फिर डी, फिर सी, बी, ए, तो आपको रिपीटेशन करनी पड़ेगी इसमें, तो वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये एक ऑयलर ग्राफ होगा। तो मैं देखो इसमें ए से स्टार्ट करता हूँ, ए से स्टार्ट करा, ए से बी, बी से सी, सी देखो वर्टेक्स है तो नाम लिखा हुआ है उसका, सी पे वर्टेक्स है। फिर सी से मैं ई चला गया, ई से डी आ गया, डी से फिर सी आया, फिर ए आ गया। तो ए से ही स्टार्ट करा था मैंने और ए पे ही एंड करा, तो ये ऑयलर ग्राफ है, ए बी सी ई डी सी ए। सो दिस इज द ऑयलर ग्राफ। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करी है। एक्चुअल में जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि इसका यूज़ क्या है। तो अगर मैंने आपको ये बताऊं कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, तो और आपने ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो ना दिल्ली से मुंबई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इजीली अपना रूट मतलब बना सकते हो कि आपको पहले कहाँ से कहाँ जाना है, आपको बस स्टॉप जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है या आपको एयरपोर्ट जाना है, फिर वहाँ से शॉर्ट क्या रहेगा, या आपको किसी भी डेस्टिनेशन पे है वहाँ पे आप इजीली कैब वैब बुक करके चले जाओगे। आपको ग्राफ थ्योरी की ऑब्वियसली कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये हर कोई जानता है। बट कैन यू डिज़ाइन अ गूगल मैप फॉर 1.5 बिलियन यूजर्स विदाउट ग्राफ थ्योरी? सो दिस इज़ इम्पॉसिबल। आप बिना ग्राफ थ्योरी के ये कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें आपको इतने सारे रूट्स होते हैं और वो आपको शॉर्टेस्ट रूट बताता है या फिर आपका फेयर कम लगे ये ऐसे रूट बताने की कोशिश करता है, और ये भी बताता है कि आपको कोई रूट दोबारा से कवर ना करना पड़े। मतलब आपको मान लो यहाँ जाना है, ए से स्टार्ट करा और ये आपका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट जेड है, तो वो आपको हमेशा ऐसे पाथ बताएगा जिसमें आपको रिपीटिशन ना हो, कि आपको यहाँ गए फिर यहाँ दोबारा आ गए, ऐसे कभी नहीं बताएगा, तो आपको वहीं पे लेके जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हमेशा ग्राफ थ्योरी की रिक्वायरमेंट रहती है।
और इसमें आयलर ग्राफ की क्या रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पाथ है, मतलब अगर आप कहीं से स्टार्ट कर रहे हो कहीं एंड कर रहे हो, ऐसे आपको सर्किट्स में रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके कंप्यूटर सर्किट्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है ग्राफ थ्योरी का, ऑयलर ग्राफ, या अभी आगे आप हैमिल्टन ग्राफ पढ़ोगे और बाकी इसकी एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, गार्बेज कलेक्शन या फिर पोस्टल रूट प्लानिंग या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइन, इसमें बहुत यूज़ होता है इसका ग्राफ थ्योरी का। नेटवर्क कम्युनिकेशन, वाटर एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो ग्राफ थ्योरी इसमें यूज़ होती है। और हमेशा कोई एक ही चीज़ यूज़ नहीं होती, ये भी आप जान लो, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारे रिसर्चर मिलते हैं तब जाके कोई एक नई चीज़ डेवलप होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ग्राफ थ्योरी एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी मैथमेटिक्स लगती है। और फिर कंप्यूटर साइंस तो है ही आपकी, वो भी इसमें अप्लाई होती है सारी, ऑब्वियसली कोडिंग वगैरह होती है। तो इसलिए इनकी एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो आई होप आपको मेरा ये कंटेंट, मेरा वीडियो समझ आया होगा, आपको आयलर ग्राफ निकालना आ गया होगा। आयलर ग्राफ अगर आप ट्रेस करके निकालना चाहो वैसे भी निकाल सकते हो, और अगर आप मतलब रिजल्ट भूल गए लेकिन अगर रिजल्ट याद है, इवन डिग्री होनी चाहिए वेटेस की, तो आप आयलर ग्राफ निकाल सकते हो। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।